प्रेमा साई महाराज का मां मातंगी दरबार है गागर में सागर? क्या प्रेमा साई महाराज का व्यक्तित्व है गागर में सागर? गागर में सागर यानी सागर की विशालता को एक गागर में समेटना, और इस बात को सार्थक करता है प्रेमा साई महाराज का मां मातंगी दरबार। कल्पना करिए असंख्य लोगों की भीड़ और उनके असंख्य जटिल प्रश्न और समस्याएं। ऐसा लगता है कोई जन सैलाब आ गया हो जैसे। और इस संदर्भ की कमाल की बात यह है कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। मां मातंगी दरबार में ये सारा जन समूह गागर में सागर की तरह समा जाता है। और जब हम असंख्य लोगों की बात करते हैं तो उनके रहने खाने की व्यवस्था को अनदेखा नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मां मातंगी दरबार के गागर में हर तरह का सागर समा सकता है। देश विदेश से आए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था निशुल्क सुचारू रूप से मां मातंगी दरबार में हर बार बहुत निष्ठा से की जाती है। बहुत सच्चाई है इधर। मैं खुद YouTube देख के आई हूँ। मेरी मम्मी बहुत सारे इधर उधर का सब नंबर रखी थी, तो मैं बोली आप क्यों जा रही हैं, जब हमारी छत्तीसगढ़ में तो आपको दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं YouTube देखी, फिर इधर आई। अभी हम लोग को आए हुए 2 महीने हुए हैं। तो जो भी हम लोग प्रश्न लेके आए थे उससे अधिक बताया जो हम लोग नहीं जानते थे, तो वो पूरा हल हो रहा है हम लोगों का। माय नेम इज़ मीनाक्षी सिंह। मेरा तो पर्चा बन चुका है एंड गुरुजी क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद गुरुजी एंड आई नो कि जो भी उन्होंने बताया है वो सब होगा, क्योंकि उनको जब पता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि मुझे ये था कि भाई कोई एजेंट ना हो, कोई मतलब ऐसा ना हो। बट जब गुरुजी के सामने मैं आई और जब मुझे पता चला उन्होंने वो चीज़ मेंशन करी, तो आई वॉज शॉक दैट टाइम। सो आई एम टोटली चेंज। गुरुजी सच में कुछ है, मतलब समथिंग इज़ देयर। मैं मातंगी दरबार का बखान नहीं कर सकती कि ये बहुत ही बड़ा दिव्य दरबार है, और जो भी इच्छा लेके आते हैं वो हर मनोकामना पूर्ण होता है। और ये हमारे साथ हुआ है। हम उड़ीसा दरबार में गए थे, तो वहाँ भी हम जो मनोकामना लेकर गए थे वो हमारी 1-2 माह में पूरा हो गया। इसीलिए हम गुरुदेव को अपना भगवान समझते हैं। हम उससे बारंबार प्रणाम करते हैं उस गुरुदेव का, और हम हमेशा उसका स्मरण करते हैं, रोज़ पूजा करते हैं उस गुरुदेव का। और इसीलिए हम कहीं भी दरबार लगता है हम दौड़ के जाते हैं वहाँ। प्रेमा साई महाराज का व्यक्तित्व भी इस परिभाषा को सार्थक करता है कि कैसे इतने गुणों का सागर एक व्यक्ति में समा सकता है। प्रेमा साई महाराज अनेक गुणों और विद्याओं में पारंगत है। ये उन्होंने वर्षों के कठिन तप और अनुष्ठान से प्राप्त किया है। प्रेमा साई महाराज पर मां मातंगी की विशेष कृपा है। ये मां मातंगी का दिव्य आशीर्वाद ही है कि लाखों लोगों के मन की बात, उनके मस्तिष्क में छिपे प्रश्न और जीवन की समस्याओं का विवरण वो पहले से ही जान लेते हैं। यहाँ बात केवल प्रश्नों को जानना ही नहीं बल्कि उनका उत्तर देना भी है। समस्या को जानना मात्र पर्याप्त नहीं, उनका हल ढूंढना भी आवश्यक है। प्रेमा साई महाराज मां मातंगी के आशीर्वाद से ये सब कार्य बहुत सरलता से हर बार करते हैं। यहाँ आने का मतलब सांस बना ही नहीं और आ ही नहीं पाया। मतलब 2 महीने पहले यहाँ आया। मतलब 2 महीने पहले यहाँ आया, मतलब उस समय जब मैं पूरी तरह से टूट गया था कि मैंने लाखों रुपए मतलब तांत्रिक को दिए हुए, तांत्रिक को लाखों रुपए दिए, गुजरात में दिए और ऐसे कई तांत्रिकों को मैंने लाखों रुपए दिया, पर मेरा काम कहीं नहीं हुआ। जब मैं पूर्ण रूप से टूट गया, मतलब पैसों के लिए मोहताज हो गया, और मतलब पैसों की कमी की वजह से मतलब घर में झगड़े होते थे। मतलब थक हार के मैं यहाँ आया, और यहाँ आया उस समय मतलब पूर्ण रूप से खाली होके आया था। और गुरुजी का YouTube पे वीडियो देखा, निःशुल्क दरबार लगने वाला है। मतलब तो मुझे एक आशा जगी कि चलो मतलब पैसे थे तब तो टूट गए, पर अभी मतलब कुछ नहीं है, और अब यदि कोई सहारा दे तो मतलब काम बन जाए। और YouTube पे वीडियो देखा गुरुजी का, फिर मैं यहाँ आया। पूरा विश्वास हो गया था कि भाई अपन यदि दरबार में जाएंगे और यदि अपना पर्चा बन जाता है तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो गुरुजी के दरबार लगा, मैं आया प्रतिष्ठा के समय, और प्रतिष्ठा के बाद में मेरा पर्चा बना। और गुरुजी ने वो बातें बताई
जो सिर्फ मुझे पता थी। जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो उनमें हर तरह की समस्याएं आती हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक या आध्यात्मिक। मूल रूप से हम हर तरह की समस्या के लिए अलग विशेषज्ञ से मिलते हैं, पर मां मातंगी दरबार में प्रेमा साई महाराज के ज्ञान का गागर पूरे सागर को समेट लेता है। दूसरे शब्दों में वो अकेले ही हर तरह की जटिल समस्याओं का समाधान कर देते हैं। कुछ तो इतनी जटिल होती हैं कि उनका इलाज कहीं संभव ही नहीं, पर प्रेमा साई महाराज मां मातंगी के दिव्य आशीर्वाद से सब कुछ ठीक कर देते हैं। मेरे को कम से जुड़े 6 महीना हो गए हैं। अभी पर्चा बन चुका है मेरा। मेरे को तो लगता था कि अभी लेटेस्ट कि अभी 2-3 महीना से मेरे को तंग हार है करके, लेकिन गुरुजी जब पर्चा बनाया तो उसमें मेरे को 7 साल से परेशानी निकला है उसमें। और मेरा शादी जो हुआ था वो रिश्ता टूटा है। वो हमको लगता था हम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से टूटा है करके, लेकिन वो तंत्र बाधा के कारण टूटा है। हाँ, यहाँ जो हम लोग ना जब से मंदिर बना है ना तब से आ रहे हैं, लेकिन पहले जैसे आते थे ना लोग, कई लोग बीमार लोग या सख्त या कुछ पीड़ा में, अब हम लोग ना डेली आते हैं शाम को पूजा में, तो जो आते रहते हैं ना उसको देखते हैं तो इतना सुधार देखते हैं। दूसरा बार में हम लोग, तीसरा बार में आदमी के अंदर चेंजेस, उसके चेहरे में, चलने में, बोलने में, उन लोगों को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आने से भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग रोज़ आते हैं। जैसे डॉक्टर वाक्टर के पास ठीक नहीं होते ना, वो लोग यहाँ आते हैं। गांव के लोग भी 2-4 लोग इलाज कराए ना, वो लोग भी एकदम खुश हैं। तो देखा आपने कि किस तरह प्रेमा साई महाराज का मां मातंगी दरबार गागर में सागर की तरह कार्य सिद्ध करता है, और स्वयं प्रेमा साई महाराज का व्यक्तित्व सागर समान गुणों और विद्याओं को गागर की तरह संजोए है। यही महिमा है प्रेमा साई महाराज और उनके मां मातंगी दरबार।